हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूदेव शर्मा आपको हिंदी कंपलसरी में अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक का आज 5वां अध्याय समाचार लेखन, इसका पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए, समाचार शब्द किसे का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम लिखेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कि समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। लिखिए, किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट होती है। किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जो अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक लोगों की रुचि और अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके। उसे क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। यानी किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जो अधिक से अधिक लोगों की रुचि बने और अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके, उसे समाचार कहते हैं। ठीक है। समाचार का अधिक से अधिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। दूसरे रूप में हम इसको कहेंगे कि समाचारों के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। आंसर, समाचार के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों की प्रमुख भूमिका होती है।
कौन कौन से तत्व हैं वो? नंबर 1 नवीनता, यानी कि समाचार नवीन होना चाहिए। नंबर 2 नवीनता के बाद में निकटता, जिस क्षेत्र में वह समाचार दिखाया जा रहा है उस क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में वह होना चाहिए। प्रभाव क्षेत्र, उनका कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव क्षेत्र। नंबर 4 जनरुचि, नंबर 5 टकराव या संघर्ष, नंबर 6 महत्वपूर्ण लोग, समाचार में कौन होते हैं? महत्वपूर्ण लोगों के समाचार होते हैं, यहाँ पर हम हमारे नहीं होते। उपयोगी जानकारी, और नंबर 8 अनोखापन, और नंबर 9 पाठक वर्ग, और नंबर 10 नीतिगत ढांचा। अब हम इन सब 10 बिंदुओं को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, नवीनता क्या है? नंबर पहला बिंदु नवीनता। ये क्या है? तो समाचार के लिए नया या न्यू होना बहुत आवश्यक है। क्या मतलब इसका? कि समाचार का विषय वस्तु वह होगा जिसमें नई जानकारी होंगी। इन समाचार नया होना चाहिए, यानी कि कल घटना घट गई, सारे लोगों को पता है, अखबार में आ रहा है दूसरे दिन, तो वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो समाचार के लिए न्यू होना आवश्यक है, यानी डेडलाइन होना चाहिए। प्रायः हर समाचार पत्र के लिए पिछले 24 घंटों में घटी घटना ही घटी घटना ही क्या होती है? समाचार बनती है।
24 घंटे से अधिक बासी होते ही चौबीस घंटे से अधिक बासी होते ही वह समाचार पुराना हो जाता है। इस प्रकार हम पिछले इस प्रकार हम पिछले 24 घंटों की अवधि को डेडलाइन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में इसके अतिरिक्त यदि किसी पुरानी घटना के बारे में नई जानकारी सामने आती है तो वह भी समाचार बनती है। ठीक है, इस प्रकार नवीनता चाहिए समाचार के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि डेडलाइन। अब डेडलाइन को समझिए आप। जैसे माना आज रविवार है और रविवार प्रातः 5 बजे आपके हाथ में अखबार आ जाता है और उस पर तारीख लिखी होती है आज की। माना आज 6 तारीख है, 6 जून रविवार। तो 6 जून रविवार को आपके 5 बजे अखबार हाथ में होता है। दिन उगा है अभी और दिन उगते ही आपके हाथ में 5 तारीख का या 6 तारीख का अखबार आ गया। तो क्या वो 6 तारीख की समाचार हैं? अभी तो दिन उगा ही नहीं, तो 6 तारीख के समाचार नहीं हो सकते। यानी कि शनिवार रात्रि 12 बजे से रविवार यानी शुक्रवार रात्रि 12 बजे से शनिवार रात्रि 12 बजे तक के समाचार आपको रविवार को प्रातः अखबार में मिलेंगे। ये शुक्रवार रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक के समाचार या 10 बजे तक के समाचार आपको जो मिलते हैं वो डेडलाइन कहलाई। यदि शुक्रवार दोपहर के समाचार अगर रविवार के अखबार में आते हैं तो ऐसे अखबार में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो खबरें बासी हो गई हैं। अखबार रात्रि को 11-12 बजे तक छप जाता है, तो इतनी ही देर तक के समाचार उसमें छपते हैं। उसके बाद उसकी सप्लाई होती है, तो ये डेडलाइन होती है। तो नवीनता उस समाचार में नहीं होगी तो वह समाचार की इम्पोर्टेंसी नहीं होगी और समाचार पत्र की इम्पोर्टेंसी नहीं होगी। तो ऐसे डेडलाइन के अंतर्गत बनने वाली सारी घटनाक्रम के समाचार को ही उसमें छापा जाता है, तब समाचार पत्र में नवीनता
बनती है। दूसरा बिंदु आता है निकटता। इसमें देखिए निकटता, समाचार के लिए आवश्यक है कि वह समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन में पाठकों के जीवन में निकटता से रूबरू हो। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान के स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय से जाति, धर्म या व्यवसाय से जितना करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। देखिए उदाहरण कि दिल्ली के लोगों को जितनी रुचि अपने क्षेत्र में होगी उतनी किसी नगर में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हुआ निकटता, यानी कि पाठक अपने क्षेत्रीय समाचारों को ही
जानना चाहेगा। तो पत्रकार को चाहिए कि पाठकों के स्थान, प्रांत, गली, मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय से जितना निकट जुड़ेगा वह उतनी ही सूचना अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वह पाठक अपने ही क्षेत्र में, अपने ही दायरे में रहता है और उसी दायरे के समाचारों से अवगत होना चाहता है। इसलिए नवीनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है, निकटता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आता है हमारा प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र में देखिए समाचार के लिए प्रभाव क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचार के लिए प्रभाव क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह घटना या समाचार, वह घटनाक्रम या समाचार समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करें। समाचार के बड़े वर्ग को प्रभावित करें, यह आवश्यक है। उसके लिए केवल 150 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की कोई रुचि नहीं होती। और न ही समाचार पत्र ऐसे समाचार को छापते हैं। ऐसे समाचारों को छापते हैं। पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचार को पूरे समाज को ही प्रभावित करने वाले
समाचार को सदैव मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो समाचार अखबार में छपने जा रहा है वह समाचार का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, वह समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करता है, तो निश्चित रूप से उस समाचार का स्थान महत्वपूर्ण होता है। यदि वह 150 ही लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाता है, ऐसे समाचार में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता और ऐसे समाचार को अखबार भी अपने यहाँ स्थान नहीं देते और उसे छापते नहीं हैं। इसलिए समाचार के लिए आवश्यक है, समाचार के लिए कि उसका प्रभाव क्षेत्र होना चाहिए और वह कितने लोगों को प्रभावित करेगा उतना ही स्थान उसका समाचार पत्र में होता है। ये थे समाचार के तत्व जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। 4 तत्वों को हमने 3 को पढ़ा प्रभाव क्षेत्र तक। अगले वीडियो में शेष बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।